ठीक है फैजा, मैं समझ गया। सलीम और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है। अब मुझे टैक्सी लेने जाना होगा। उसके बाद यूसुफ की आदत के लिए हॉस्पिटल जाऊंगा और फिर काम पर भी जाना है। हाँ ठीक है, ऐसा करती हूँ, मैं छोड़ाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद चला जाऊंगा। मोहल्ले में कोई तुम्हें ना ही देखे तो अच्छा। मतलब वो भी अपसेट हो जाते हैं और साथ साथ तुम भी, और मैं भी दुखी हो जाता हूँ। आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब अगर तुम मेरे घर आओ तो मेरी फैमिली तुम्हें अच्छे से वेलकम करेगी। हमारी अब तक की कोई भी मुलाकात नॉर्मल नहीं रही। वैसे क्या तुम वाकई मेरे घर वालों से आके मिलना चाहोगी? देखो, गलत मत समझना, मेरे सारे दोस्त मेरे घर वालों से मिलते हैं और मेरे बाबा के साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। यकीनन ऐसा ही होगा। कॉफी के लिए शुक्रिया, अब मुझे इजाजत दो। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। केफ सर, केफ सर, केफ सर। आइए सादित बाजी, अंदर आइए। केफ सर, अब मैं तुम्हारे घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। अंदर आ जाए, बैठ के बात करते हैं। ऐसे दरवाजे पे खड़े होके बात करना अच्छी बात नहीं है। जितना तुम्हारे बेटे को अच्छा लगता है ना कि वो अपनी हरकतों से मेरी बेटी को बीच सड़क पे बेहोश कर दे, उतना ही अच्छा लग रहा है ये भी मुझे। सादित बाजी, आप फिर से फजूल बातें कर रही हैं। थोड़ी देर बाद आपको फिर पछतावा होगा और फिर आप माफी मांगने खड़ी हो तुम्हारा जाएंगी। बेटा एकदम फजूल है केफ सर, जो नय्याश लड़कियों के पीछे भागता फिर रहा। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। कौन सी लड़की के पीछे भाग रहा है बिलाल? अगर वो लड़की जबरदस्ती उसके सर पे सवार हो गई है तो बिलाल की क्या गलती है? बिलाल ने उसे बढ़ावा दिया है क्या? बिलाल का इससे क्या ताल्लुक है आपा? ताल्लुक है, बिल्कुल है उसका ताल्लुक। बिलाल उसी लड़की के साथ था। क्या? शुक्रान ने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए मेरी बच्ची वहाँ बीच सड़क पर बेहोश हो गई। हमने उसे मशवरा दिया कि वो जाके बिलाल से बात करे। उसने अपनी अना को मार के तुम्हारे बेटे से बात करना चाहिए, लेकिन वो तुम्हारा बेटा बिलाल आबे जमजम से भी नहा ले तो उसकी कोई वक़्त नहीं रही हमारी नजर में। केफ सर, मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। मेरे साथ अब अपना हिसाब किताब उसी तरह रखना तुम। आपा, तुम काफी देर से खड़ी हुई हो गुलनाज, थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ। नहीं महफलूत, जब तक यूसुफ अपनी आंखें नहीं खोल लेता मैं कैसे आराम से बैठ सकती हूँ? नहीं गुलनाज बेटा, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह के हर काम में कोई न कोई मसलिहत होती है, फिक्र मत करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मवलूद साहब। जी बोलिए। आप यूसुफ को यहाँ सर्दी की शिकायत की वजह से लेके आए थे, मगर अफसोस के साथ जब हमने उसके टेस्ट किए तो हमें कुछ और ही पता चला है। क्या पता चला है डॉक्टर साहब? यूसुफ को जहर दिया गया है शायद। क्या? कैसे? क्या उसने कुछ पिया था? क्योंकि ये खाने में खराबी की वजह से नहीं होता। रिपोर्ट्स में कुछ केमिकल्स और मजबूत ढाट मिले हैं। जहाँ यूसुफ गिरा था वो जहरीला पानी तो नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है गुलनाज, क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी कहिए। क्या उस रिपोर्ट की कॉपी मिल सकती है मुझे? बिल्कुल, क्यों नहीं। मवलूद, ये बताओ यूसुफ पानी में कहाँ गिरा था?
बेटी, अब कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, कुछ नहीं हुआ है, परेशान ना हो। मगर तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आज तक मैं ये सोचती रही कि सब कुछ शुक्रन के दिल के मुताबिक हो, कभी सख्ती से बात नहीं की। लेकिन मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल। अब मजीद नहीं चलेगा ये सब कुछ, बस बहुत हो गया। हमने उनका इतना लिहाज किया और उन्होंने इसका फायदा उठाया। आप पर ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती मुझे। हाँ, वैसे मैं जो भी करूं तुम लोग यही कहोगे कि अच्छा नहीं लगता। अपने साथ कुछ करके और मुझे रुलाने के बजाय तुम 2 दिन रो लो, 3 दिन रो लो, मगर ये मामला खत्म करो शुक्रान। अब जब तक उन्हें खुद से एहसास नहीं हो जाता, वो गलती का इतराफ नहीं कर लेते, उनकी तरफ देखना तक नहीं तुम। बेटा, आने में बहुत देर कर दी। बस अम्मी जान, आखिरी कस्टमर ने काफी देर लगा दी। बिलाल, कोई परेशानी है क्या बेटा? यूसुफ के बारे में सोच रहा हूँ अम्मी। गुलनाज परेशान है, महवलूद की हालत भी खराब है। पूछो ही मत बेटा, क्या गुजर रही है उन पे। बिलाल, जी कहें अम्मी। आज तुम्हारा सामना शुक्रान से हुआ था यूनिवर्सिटी में? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ हुआ है क्या? शुक्रान आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बेहोश हो गई थी बेटा। क्या? हाँ, निजाती ने उसे वहां देखा तो अपनी गाड़ी में घर ले आया उसे। शुक्रान का हाल देखने वाला था, निढाल थी बेचारी। या अल्लाह, निजाती ने भी हद ही कर दी अम्मी। बंदा इतला ही दे देता है कम से कम। बेटा, एक बात पूछूं मैं तुमसे? मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में शुक्रान ने तुम्हें देखा था किसी के साथ। क्या मतलब? कुछ समझा नहीं। कल नर्सरी जाकर उसकी अयादत कर लेना मेरे बच्चे, ठीक है? जी जरूर अम्मी। वो हमारी यूनिवर्सिटी में क्या कर रही थी? यानी तुमसे रहा नहीं गया और तुमने गुलाय को बता दिया? कुछ नहीं बताया मैंने एमिल साहिबा। गुलाई ने तुम्हें कहा कि वो तुम्हें महफूज रखेगी। उसने कहा कि डरो नहीं। क्यों कहा उसने ऐसा? क्या मतलब था? वो उन्होंने तो ऐसे ही कहा था। यकीन करें मैंने कुछ नहीं बताया। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला, एक लफ्ज, समझी तुम, मैं फैजा को हकीकत बता दूंगी कि उसकी अम्मी की मौत कैसे हुई थी। इधर देखो। मैं भी बैठूंगा। चलो मैं भी बैठते हैं। अल्लाह हाफिज़ टीचर। बाय। चलो आओ मेरा हाथ पकड़ो। बाय बाय। बाय बाय। शुक्रान, कैसी हो तुम? वो मैं इयादत करने आया था तुम्हारी। शुक्रिया, ठीक हो बिल्कुल। अगर तुम फ्री हो तो कहीं चलकर चाय पिए? ठीक है, रुके, मैं आई अभी। ठीक है।
तुम हमारी यूनिवर्सिटी आई थी ना? आई थी। मारवी से मिलने आई थी? नहीं, आपसे। मुझसे मिलने? बिल्कुल। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है अगर मैं मिलने आ गई? हैरान नहीं हूं, मेरा मतलब मुझसे बात करने के लिए तुम्हें वहां आने की क्या जरूरत थी? हम पड़ोसी हैं एक दूसरे के। यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर पहुंचकर आपको और फैजा को देखा। फैजा की गाड़ी में बैठ रहे थे। दरअसल मैं भी यूनिवर्सिटी से निकल रहा था और वो भी जा रही थी, तो वो मुझे टैक्सी। बिलाल, आज मैं बात करना चाहती हूँ। आज तक जो बात नहीं हुई वो होगी अब। बचपन में जब मैंने होश संभाला तभी से देख रही हूं आपको। हर किसी ने हमें एक दूसरे से मिलाया, इखलाक में, आदतों में, चाहे वो मेरी सोच हो या आपकी हो। हर किसी ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए सबसे बेहतर समझा। आपने इसके बरक्स कभी कुछ नहीं कहा और आपने आज तक कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया। शुक्रान। और आपने भी कभी किसी से नहीं कहा कि आप मुझे नहीं चाहते, और मुझसे कुछ कहने की भी कभी हिम्मत नहीं दिखाई। मैं आपकी इस खामोशी को इकरार समझ बैठी और हमारे घर एक दूसरे के लिए ठीक थे, नजरियात एक थे, लेकिन एक दिन फैजा आ गई हमारे दरमियान। शुक्रान, मैंने कभी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों में लगा रहा, अम्मी की, बहन की। सब कुछ मालूम है मुझे। आपका ज़हन जितना भी मेरे बारे में सोचे, लेकिन आपका दिल और आंखें शुक्रान, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। बैठ जाओ प्लीज। डरे मत, यहां पर बेहोश नहीं होंगी। पता है, सालों पहले जब हिजाब की वजह से यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर खड़ा किया था मुझे, तब बहुत रोई थी मैं, और इस बार तो होश ही खो बैठी मैं। शायद यूनिवर्सिटी के दरवाजे राज नहीं आते। पुरसुकून हो जाओ, अब उस दरवाजे तक नहीं आऊंगी। तुम मेरे जहन से निकलते ही नहीं हो। तुम्हारी गैर मौजूदगी उदास कर देती है मुझे। सोचती हो तो ऐसा लगता है तुम ही हो जिंदगी में, फिर लगता है कभी थे ही नहीं। लेकिन मेरे दिल में जितनी भी जगह खाली थी वो सब तुम्हारे लिए थी। उस खाली जगह पर रोज गुलाब खिलते हैं और उन गुलाबों पर हम रोज बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, और एक फूल तुम मुझे थमाते हो। इसी वजह से तुम हमेशा थे मेरे दिल में। Kırılır kalbim, dokunma, kırma, kırma, seven kalbimi kırma. Dokunma, dokunma, ben yaralı bir gönülüm, vurup da kırıp da kanatıp cana dokunma.
Anlaşmak bir bakış, bazen de seviyorum demektir. Anlaşmak bir gülüş, bazen de bir özür dilemektir. Zor değil, zor değil, seviyorum seni derken bana özür dilemek. Konuşma, konuşma, düşünmeden konuşma. Kırma, kırma, seven gönlümü kırma. अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब कुछ हमारे मंसूबे के मुताबिक चल रहा है। उससे उसी के हथियार से मारूंगा। मैंने उसका भरोसा जीत लिया है। मेरे हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि हाँ, कहो मेरी जान। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। अभी भी काम पर हो? नहीं, बस अभी घर आया हूँ। तुम कैसी हो? वहाँ क्या हालात है? क्या कोई मसला हुआ है? कोई मसला नहीं हुआ यहाँ। तुमसे कुछ पूछा उसने? वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं उसके एरिया में क्या कर रहा था। मैंने भी कह दिया मैकेनिक के पास आया था मैं। फिक्र मत करो, बात को संभाल लिया है। हमें आपसे एहतियात करनी होगी। ठीक है मेरी जान। प्यार है तुमसे। और मुझे अपनी जान से ज्यादा। वालिदा की कब्र पर गया था मैं, ताजा फूल लेकर। वो भी फूल जैसी थी। उनकी कब्र पर लगी घास और आपकी ये खामोश मुस्कुराहट मुझे आपसे किया हुआ वादा भूलने नहीं देती। बिल्कुल भी नहीं। हेलो। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? थोड़ी बिजी थी मैं, इसलिए आंसर नहीं कर पाई। वैसे तुम कैसे हो? सिवाल के साथ कैसा वक्त गुजरा? सिवाल के साथ? हाँ, वो कल रात तुम्हारे साथ थी ना? हाँ बिल्कुल, बहुत पी हुई थी उसने, लॉन्च में ही सो गई थी। खैर जो भी है, वजाहत की जरूरत नहीं मुझे। हत्ता कि मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। फैजा, चाहो तो ये सारी बातें मिलकर कर लें हम। और मैं तुम्हारे बाबा से भी मिलना चाहता हूँ। मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए उनसे। क्यों नहीं? तो कल मिले? कल पॉसिबल नहीं है, मैं बिजी हूँ। ठीक है, तो मुझे बता देना। ठीक है। क्या आपको कुछ चाहिए गुले साहिबा? आयशे, कल रात को आपसे बात करने के बाद मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन क्यों गुले साहिबा? हमारी बात अधूरी जो रह गई थी। क्या आप बताएंगी मुझे? अरे आयशे, कुछ पूछा है मैंने। गुले साहिबा कुछ नहीं है। दरअसल मेरी उम्र हो गई है ना, इसीलिए शायद हर चीज ज्यादा महसूस करती हूँ। क्या मतलब? कितना रोई थी आप? तकलीफ बताई अपनी मुझे और कहा कि वो बात नहीं कर पा रही। अरे गुले साहिबा, इंसान हर बात को अपने दिमाग में बढ़ा लेता है। आप बताइए,
बढ़ाने वाली बात है या नहीं वो मैं सोचूंगी। यकीन करें गुले साहिबा, कोई बात नहीं है। कल रात मैंने खुद को बहुत कोसा, कहा कि उम्र हो गई है, बूढ़ी हो गई हो तुम, ख्वाब और हकीकत दोनों को एक ही समझने लगी हो। मैं नजमुद्दीन साहब से बात करूंगी। अब शायद अलविदा कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है। तो तुमने उसे बंद कर दिया? क्या करती आयशा सुल्तान? आपने ही तो कहा था ना कि अगर प्यार करती हो तो किसी को मुदाखलत करने की इजाजत मत दो। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह चाबी छुपा लो। ऐसा ना हो बेटी कि कहीं वो तुम्हें गलत समझ ले। नहीं आयशा सुल्तान, वो ऐसा नहीं सोच सकता। तुम्हें कैसे पता? बस पता है, मैं जानती हूँ उसे। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि तुम कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाओ। बिलाल की वजह से? ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं जानती, वो बहुत अच्छा इंसान है। यानी हमेशा अपने जज्बात को छुपाता है वो, जैसे मुझे समझ नहीं आएगी। आफरीन है उस पर। क्या मतलब? क्योंकि वो तुम्हें संभाल सकता है इसलिए। क्या वो बच्चा अभी तक ठीक नहीं हुआ? मुझे मालूम नहीं आयशा सुल्तान। क्या तुम हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाओगी? नहीं, मोहल्लेदार होंगे। बिलाल नहीं चाहता कि मैं आऊँ। आप अकेली चली जाएं आयशा सुल्तान। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। और हमें गुलनाज की भी मदद करनी चाहिए बेटा। हाँ, सही कह रही है। क्या हुआ आयशा सुल्तान? यूसुफ की हालत ठीक नहीं है बेटी। और गुलनाज आपा, वो कैसी है? कैसी हो सकती हैं? बहुत परेशान है। उसकी आंखों से सब साफ जाहिर हो रहा है। क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं उनकी आयशा सुल्तान? यानी इमदाद वगैरह के जरिए? हाँ बिल्कुल मेरी बेटी। उन लोगों के पास जो कुछ भी था वो सब उन्होंने अपने बच्चे के इलाज में खर्च कर दिया। एक काम करो बेटी, अगर तुम नजमुद्दीन साहब से बात करो तो हो सकता है वो उनकी कुछ मदद कर दें। मैं बात करूंगी बाबा से और वो भी खुशी से मदद करेंगे। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। डॉक्टर, मेरा बेटा बुला रहा है मुझे। आप सुन रहे हैं ना?
मेरे बेटे ने उस मशीन से आवाज दी है मुझे। गुलनाज, मेरा बेटा। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। महफिलत, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ। पता नहीं बिलाल, कोई कुछ नहीं बता रहा। क्या कर रहे हैं ये लोग? बिलाल मेरा बच्चा। मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर, डॉक्टर। मेरा बच्चा। मेरा बेटा। कैसे हैं बाबा? ठीक हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। जी मैं ठीक नहीं। क्या हुआ? कोई मसला है क्या? हमारे घर में काम वाली बाजी है ना, गुलनाज। हाँ। उनका बेटा यूसुफ, आज मुझे पता चला उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। बाबा, उनको हमारी मदद की जरूरत है। जो भी जरूरी हुआ हम वो करेंगे बेटा, तुम उसकी फिक्र मत करो। आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप अपना फोन नंबर लिखवा दें, हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म। मेरा अभी मिलना जरूरी है उनसे। बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते आप, मुझे फोर्स मत करें। ठीक है, मैं कहाँ देखता जा रहे हैं आप? हे, रुकिए। हेलो, कहाँ कहाँ जा रहे हो? से? रुक जाओ, सिक्योरिटी। रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? थोड़े से। तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैं कहता हूँ। रुक जाओ। ऊपर नहीं पहुंच पाए। जल्दी जाओ, जल्दी। ये लो बेटा। शुक्रिया बाबा, इससे उनको बहुत हौसला मिलेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। रुक क्यों नहीं रहे आप? कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। समझ नहीं आ रही हमारी बात। अगर नहीं जा सकते आप लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, हमारी बात सुने। बहुत हो गया, रुको। रुक जाओ तुम लोग, छोड़ दो इसे। तुम ही यहाँ के मालिक हो ना? तुम कौन हो और चाहते क्या हो? तुम्हारी वजह से एक छोटे से बच्चे की जान चली गई। बाबा